नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एलिमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। जो अपनी एपेक्स इंस्टीट्यूट की साइट है apexstudies.com, वहाँ पे रिपीजी के सेट अपलोड कर दिए गए हैं और वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन है। वहाँ आप सब्सक्रिप्शन लो और उनको सोल्व करो, उनकी साथ में आंसर क्यों दे रखिए। और आप प्ले स्टोर पर जाके एक एपेक्स स्टडीज़ की ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी आप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एलिमेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बारे में। वो होते हैं एनपीके। हम इनमें बात करेंगे इनकी फॉर्म्स के बारे में, डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, इनके प्लांट में मेन फंक्शंस क्या है और इनके टॉक्सिसिटी से क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अपन मेन लेके बात करेंगे। पहले बात करते हैं एनपीके की फॉर्म के बारे में। ठीक है, पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, जो नाइट्रोजन है इसको डिस्कस किया था थियोडोरे थियोडोरे डी सोसोरे थियोडोरे डी सोसोरे। और फॉस्फोरस पोटेशियम खोज की थी सी स्प्रेंजल ने। अब हम बात करते हैं इनकी कौन सी फॉर्म अवेलेबल रहती है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सोइल में दो फॉर्म रहती है। एक तो रहती है अमोनियम फॉर्म में, एक रहती है नाइट्रेट फॉर्म में। जो अमोनियम फॉर्म है वो होती है इमोबाइल फॉर्म होती है। जो नाइट्रेट है वो सोइल में मोबाइल फॉर्म में रहता है। जो अमोनियम है उसको राइस और शुगर कैन अपटेक करते हैं अमोनियम फॉर्म में, और अदर क्रॉप है जो नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करती है। ठीक है, जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। जो नाइट्रोजन है ये यूनिवर्सली डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट है। जो अपने इंडिया की सोइल में सबसे डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सली डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म अवेलेबल रहती है। जो फॉस्फोरस है वो तीन फॉर्म में रहता है अवेलेबल। ठीक है, एक होती है H2PO4 माइनस, एक होती है HPO4 2 माइनस, एक होती है PO4 3 माइनस। ठीक है, ये रहती है एसिड सोइल में, ये रहती है एल्कलाइन टू स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिड एल्कलाइन, और ये रहती है हाईली एल्कलाइन सोइल में। ठीक है, मेन फॉर्म ये रहती है अपनी, हाई मात्रा में फॉस्फोरस को अपटेक होता है, इस फॉर्म में अपटेक होता है। और जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है वो रहते हैं नॉन मेटल। क्या रहते हैं? नॉन मेटल। पोटेशियम रहता है वो रहता है मेटल फॉर्म में। किसमें? मेटल फॉर्म में। इसको प्लांट अपटेक करते हैं K+ फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन, एक एक के फंक्शन लेके चलते हैं और उसमें मेन बात करते हैं। पहले करते हैं नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, जो क्वेश्चन आता है, जो नाइट्रोजन है वो सोइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में रहता है। जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो 98% ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है नाइट्रोजन, और 2% इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है। जो 19% है वो रहता है ऑर्गेनिक कार्बन में, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, जितने भी है ना उसमें रहता है। जो नाइट्रोजन का सोइल में मेन सोर्स है वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, इसका नाइट्रोजन को मिनरल्स वगैरह सोर्स नहीं, इसका सोर्स ओनली ऑर्गेनिक कार्बन। तो मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म है इसकी ऑर्गेनिक 98%। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। जो नाइट्रोजन के फंक्शंस है मेन बता दूं मैं आपको। नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और न्यूक्लियोटाइड का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, ये होता है बेस न्यूट्रिएंट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में रोल डेवलप करता है, क्योंकि पायरोल रिंग में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहता है। फोटोसिंथेसिस को इंप्रूव करता है। जो प्लांट को डार्क ग्रीन कलर इंपार्ट करता है। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर प्लांट में इंपार्ट करता है, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गए इसके मेन फंक्शंस। और एक जीन कोडिंग में भी इसका मेन फंक्शन है। जो कोडिंग होती है जीन के, ट्रांसफर करता है कोड को, उसमें भी नाइट्रोजन काम आता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड है उनमें नाइट्रोजन बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। जो नाइट्रोजन के सिम्टम्स, नाइट्रोजन होता है प्लांट में होता है मोबाइल। जो मोबाइल रहते हैं उनके डिफिशिएंट सिम्टम्स आते हैं लोअर लीव्स पे। कहाँ पे आते हैं? लोअर लीव्स पे। तो नाइट्रोजन के मेन सिम्टम्स आते हैं लोअर लीव्स पे आते हैं। वीट टाइप की होती है येलोविंग,
वी टाइप की येलोइंग या इसे बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, वी टाइप की येलोइंग या क्लोरोसिस होती है। इसका मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स है लोअर लीव्स पे। ठीक है, हम बात करते हैं फॉस्फोरस के फंक्शंस देख लेते हैं एक बार, फिर इसकी टॉक्सिटी के बाद, पहले इसकी टॉक्सिटी देख लेते हैं। सॉरी, जो नाइट्रोजन है इसकी टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, इसकी टॉक्सिटी से क्या होती है, प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है जो प्लांट है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो टूट जाता है बीच में से, इसको बोलते हैं अपन लॉर्जिंग। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये बीच में से टूट के गिर जाता है ऐसे, इसे बोलते हैं हम लॉर्जिंग। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो लॉर्जिंग ज्यादा होगी। एक मैच्योरिटी लेट आती है। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे मैच्योरिटी बहुत लेट आती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का फिजिकल डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, जो नाइट्रोजन का मेनली फिजिकल डिसऑर्डर है वो होता है बटनिंग होता है कॉलीफ्लावर में। ठीक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की वजह से कौन सा फिजिकल डिसऑर्डर तो होता है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब बात करते हैं फॉस्फोरस के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करते हैं। जो फॉस्फोरस है मेन तो इसका काम है एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसफर का। ठीक है, एटीपी के मीडियम के द्वारा करता है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस था ना एटीपी वाला उसमें। ठीक है, इसका इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये देख इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी करेंसी कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, वो होती है फॉस्फोरस से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसका चौथा मेन है सेल डिवीजन हो गया, सेल डेवलपमेंट हो गया। एक होता है ये नोड्यूल्स, नोड्यूल्स की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। ठीक है, प्लांट में ड्रॉट और सेलिनिटी स्ट्रेस डेवलप करता है, ड्रॉट एंड सेलिनिटी स्ट्रेस इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसके हो गए 5 मेन फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं इसके डिफिशियंटी सिम्टम्स। ठीक है, फॉस्फोरस भी प्लांट में मोबाइल रहता है तो इसके भी सिम्टम्स आएंगे लोअर लीव्स पे। तो सिम्टम्स स्पेसिफिक सिम्टम बताऊंगा, जैसे नाइट्रोजन में बात की थी हमने, वी टाइप की क्लोरोसिस होती है। ठीक है, जिसे येलोइंग बोलते हैं हम। फॉस्फोरस में आता है लोअर लीव्स पे आता है पर्पल, पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ये क्यों होता है, ये होता है एंथोसाइनिन के एक्युमुलेशन के कारण। ठीक है, कई एग्जाम पूछते हैं, इतना पूछा नहीं जाता, वैसे बता दूं मैं आपको। फॉस्फोरस का मेन स्पेसिफिक हो गया पर्पल डिस्कलरेशन। ये क्यों होता है, ये होता है एंथोसाइनिन के एक्युमुलेशन के कारण, एंथोसाइनिन के एक्युमुलेशन के कारण पर्पल डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेन टॉक्सिटी से क्या होता है। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करिए, टॉक्सिटी से क्या होगा। ठीक है, जब फॉस्फोरस की टॉक्सिटी होती है तो इसकी टॉक्सिटी होने से जिंक और एफी सोइल में डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब इनका ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है फॉस्फोरस का जिंक और एफी के साथ, जिंक के साथ ज्यादा होता है और कम मात्रा में एफी के साथ भी होता है। तो जिंक और एफी की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा आता है इसमें मेच्योरिटी लेट हो जाती है, प्लांट में मेच्योरिटी बहुत लेट आएगी। और इसका एक मेन फंक्शन हमने ये पढ़ा नहीं है, मैं आपको अब क्लियर कर दूं कि ये अर्ली मेच्योरिटी फॉस्फोरस के कारण ही आती है। जब फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी तो लेट मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोटेशियम के बारे में। ठीक है, पोटेशियम के मेन फंक्शन क्या होता है, जो पोटेशियम होता है वो मोर देन 60 एंजाइम को कैटालाइज करता है। एग्जाम में ऐसी कैसी लाइन आती है, कौन सा एलिमेंट है जो मोर देन 60 एंजाइम को कैटालाइज करता है, उसका करता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। दूसरा इसका मेन फंक्शन है स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग। जो के प्लस पंप थ्योरी है उसमें ये बताया गया था, तो पोटेशियम का मेन रोल होता है वो स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग में होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग। जितने भी फोटोसिंथेसिस एक्युमुलेट होते हैं, फोटोसिंथेट्स होते हैं, शुगर हुआ, इनके जो ट्रांसफर करता है प्लांट में वो होता है पोटेशियम के कारण। ठीक है, शुगर रहा, फोटोसिंथेट रहा, उनको ट्रांसफर करता है। ठीक है,
इसका अगला है जो ड्रोट और पेस्ट डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में डेवलप करता है। ड्रोट डिजीज एंड पेस्ट को रेजिस्टेंस डेवलप करता है। पांचवा इसका है विंटर हार्डिनेस को इंप्रूव करता है। ठीक है, विंटर हार्डिनेस को प्लांट में बढ़ाता है या इंप्रूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम से दो टर्म रिलेटेड होती है। लगभग ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेन दो टर्म होती है। पहली होती है लग्जरी कंजप्शन। ठीक है, लग्जरी कंजप्शन। तो लग्जरी कंजप्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि पोटेशियम को प्लांट हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा विदाउट टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के, मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स शो नहीं करेगा, मतलब टॉक्सिसिटी का सिम्टम शो नहीं करेगा, हाई मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब लग्जरी, मतलब हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, टॉक्सिसिटी सिम्टम शो नहीं करेगा, इसे बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। दूसरा होता है हिडन हंगर। दूसरा होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि पोटेशियम की बहुत सेवियर डिफिशियंसी है। ठीक है, सेवियर डिफिशियंसी है तो प्लांट डिफिशियंसी सिम्टम्स शो नहीं करता, इसे बोलते हैं हिडन हंगर। यानी पोटेशियम की डिफिशियंसी हो रही है और प्लांट सिम्टम्स शो नहीं करता, इसे बोलते हैं हम हिडन हंगर। ये दोनों होती है पोटेशियम से रिलेटेड। अब हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, पोटेशियम के सिम्टम्स कैसे आते हैं। ठीक है, पोटेशियम भी मोबाइल रहता है, इसके भी लो रिलीज पे सिम्टम्स आते हैं। तो पोटेशियम के सिम्टम्स स्पेसिफिक आते हैं। इसमें होती है स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग एंड ब्राउनिंग होती है लीव्स पे। ठीक है, क्या होती है? स्कॉर्चिंग एंड ब्राउनिंग। ठीक है, लोअर लीव्स पे होती है। ठीक है, मतलब ब्राउन टाइप की लीव्स हो जाती है और स्कॉर्च टाइप की हो जाती है, इसे बोलते हैं स्कॉर्च एंड ब्राउनिंग। ये पोटेशियम का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है।